Hello guys, welcome to my channel Edivos. Just follow your dreams. So guys, this is going to my first video on my YouTube channel. बेसिकली मैं मैथ रिलेटेड सारा वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा। एंड ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से ऐसा 3 क्वेश्चन करने वाला हूँ जो कि बहुत ही शानदार है। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज़ 50 ईयर्स। तो इसका मतलब हो गया कि ए एंड बी का जो प्रेजेंट में एज है उसका सम है 50 ईयर्स, वाइल द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज़ 3:2, जहाँ पर उन लोगों का एज का रेशियो है 3:2। व्हाट इज़ द एज ऑफ ए? यहाँ से ए का एज निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ देयर रेशियो, जो रेशियो है उसका सम निकाल लेना है, जो कि 3 + 2 5 हो गया। तो 5 आ गया मेरा टोटल रेशियो एंड टोटल में उन लोगों का एज का जो सम दिया गया था वो था 50। तो देखिए, टोटल रेशियो बराबर टोटल एज, तो 5 बराबर 50, 1 बराबर यहाँ से 1 रेशियो का हम लोग निकाल सकते हैं। 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 50 / 5 जो कि 10 है। तो 1 रेशियो बराबर आ गया 10। तो यहाँ से हम लोग ए का एज निकाल सकते हैं। कैसे? ए का जो रेशियो बता दिया गया था वो था 3, तो 1 रेशियो बराबर अगर 10 है तो 3 रेशियो बराबर हो गया 30, 3 × 10 30, ये हो गया ए का एज। सो गाइज, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ ए फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज़ 50 ईयर्स। तो इसका मतलब हो गया कि एक पिता और एक पुत्र का जो वर्तमान एज है वो 50 ईयर्स है, वर्तमान एज का सम 50 ईयर्स है, वाइल द रेशियो बिटवीन देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 3:1। तो यहाँ पर उन लोगों का जो रेशियो वो 5 साल बाद जो होने वाला है वो 3:1 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उन दोनों का जो प्रेजेंट में एज का सम दिया गया और यहाँ पर ये रेशियो जो है वो 5 साल बाद होने वाला है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पिता का जो वर्तमान एज होगा वो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो वही काम करना है कि सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर सम ऑफ देयर रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 1 जो कि 4 आ गया। ये 4 जो आया ये 5 साल बाद होने वाला है। तो 5 साल बाद अगर होगा तो यहाँ पर जो पिता का और पुत्र का जो टोटल एज दिया गया है प्रेजेंट में तो वो 50 है। तो 5 साल बाद पिता का भी 5 ईयर्स बढ़ जाएगा और सन का भी 5 ईयर्स बढ़ जाएगा। तो 5 + 5 10 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद उन लोगों का जो एज का सम होगा वो 60 होगा। तो हम लोग तो ये लिख सकते हैं ना, टोटल रेशियो जो 5 साल बाद 4 होगा वो बराबर टोटल एज ऑफ देयर, ये बन जाएगा 60, टोटल सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर 1 रेशियो बराबर हम लोग निकल सकते हैं 60 / 4, तो ये आ गया 15। तो 1 रेशियो बराबर 15। तो यहाँ से किसका निकालना है, पिता का निकालना है, फादर का। तो फादर का जो रेशियो था 5 साल बाद वो 3 था। तो फिर 5 साल बाद फादर का जो एज होगा कितना होगा, फादर इक्वल्स टू हो जाएगा 15 × 3 जो कि बनेगा 45 ईयर्स। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये 5 साल बाद वाला ये एज है, लेकिन प्रेजेंट में जो होगा वो हम लोगों को यहाँ से 5 साल घटाना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू 40। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए फादर एंड सन 5 years ago was 7:1, while the difference between their ages after 5 years will be 30 years। तो यहाँ पर देखिए
फादर एंड सन का 5 साल पहले जो रेशियो था एज का वो 7:1, वाइल द डिफरेंस जहाँ पर उन लोगों का एज का डिफरेंस आफ्टर 5 ईयर्स होने वाला है वो 30 ईयर्स। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे आफ्टर 5 ईयर्स बोले, 5 ईयर्स एगो बोले और प्रेजेंट में बोले, ठीक है। क्योंकि कोई अगर 2 साल से छोटा है किसी से तो आफ्टर 5 ईयर्स भी वो 2 साल से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ से निकालने बोला व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में उन दोनों का सम क्या होगा एजेस का। तो चलिए कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो निकालना है डिफरेंस ऑफ देयर रेशियो, जो रेशियो था उसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस आ गया 6, तो हम लोगों को पता है कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो टोटल डिफरेंस रेशियो में आ गया 6 और टोटल डिफरेंस हम लोगों का 30। तो 6 बराबर 30, यहाँ से हम लोग 1 रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 बराबर आ गया 5, तो 1 रेशियो बराबर 5। तो देखिए 5 साल पहले उन लोगों का जो रेशियो था 7 और 1, उसका साम निकाल लिए, तो 5 साल पहले उन लोगों का एज का साम निकलेगा ये इस रेशियो से, जो कि इस रेशियो का टोटल आ गया 8। तो 8 हो गया उन लोगों का 5 साल पहले एज का साम। तो 5 साल पहले उन लोगों का एज का कितना आएगा, ये 1 रेशियो बराबर अगर 5 है तो 8 रेशियो बराबर आएगा फिर 40। तो 5 साल पहले उन लोगों का एज का जो साम था वो था 40, लेकिन सम ऑफ देयर एज एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या होगा, 5 साल पहले अगर 40 है तो प्रेजेंट में दोनों का ही 5 ईयर प्लस होगा, तो 5 ईयर प्लस होके 40 प्लस 10 50 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया और सॉरी फॉर द नॉइज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।